Hello, students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. So, today I am going to explain the new chapter in EVS, how we travel. How, कैसे, we, हम, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, मतलब कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। कैसे जाते हैं? आप स्कूल आते हैं डेली, कैसे आते हो? अगर आप घर के बिल्कुल पास में रहते हो तो पैदल आते हो, अगर थोड़ी दूर रहते हो तो स्कूल की वैन में आते हो, या आपके पेरेंट्स हैं वो स्कूटी पे या बाइक पे या कार में आपको छोड़ के जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि जब हमें कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह तो हम कैसे जाते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग ईयर एगो, यानी कि जब एंशियंट टाइम था, पुराना टाइम था, तो व्हीकल्स नहीं थे, तो जो पीपल थे, लोग थे, वो वॉक करके जाते थे। लॉन्ग एगो पीपल हैड टू वॉक टू गो वेयर एवर दे वॉन्टेड, यानी कि जब भी उनको कहीं जाना होता था तो वो पैदल जाते थे। उसके बाद जो ह्यूमन था, उन्होंने एनिमल्स को पकड़ना शुरू किया। आपने स्टोरी सुनी होगी ना। तो फिर उन्होंने जो है हॉर्स, एलिफेंट वगैरह उन पे, जब पहले टाइम में देखा होगा आपने, राजा वगैरह क्या यूज़ करते थे, वो एलिफेंट्स वगैरह पे, हॉर्स पे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जब फिर हम एनिमल्स पे जाना हमने बंद किया, अभी भी चलते हैं पर उतने नहीं चलते हैं, तो फिर क्या हुआ, जो व्हील है, व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, यानी कि पहिए का आविष्कार हुआ। उसके बाद से व्हील से क्या हुआ, डिस्टेंस को कवर किया जाने लगा। तो व्हील से फिर पैदल से जगह लोग साइकिल पे, ब्लॉक कार्ट और इस तरह की चीज़ें डेवलप होने लगी, और धीरे धीरे लोग उनकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो अगर हम कहीं पास में जाते हैं, अपनी सिटी में ही जाते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपनी साइकिल यूज़ करते हैं, या स्कूटी यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, या कार यूज़ करते हैं। पर अगर हमें अपने कोई नियर अबाउट ही सिटी से जाना है, जैसे हम अब रिवाड़ी में रहते हैं और हमें गुड़गांव जाना है, तो हम काहे से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे या कार से जाएंगे। पर हमें कुछ ज़्यादा दूर जाना है, दूसरी सिटी है जो दूर है, दूसरे स्टेट्स में जाना है, जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाना है या कलकत्ता जाना है, तो वहाँ जाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। अगर हमें जल्दी जाना है तो हम प्लेन वगैरह यूज़ करेंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, क्योंकि वो टाइम कम लेते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है उसको कवर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को समझेंगे कि कितने कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं और हम जो डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। लॉन्ग एगो पीपल हैड टू वॉक टू गो वेयर एवर दे वॉन्टेड। तो जब भी पहले लोगों को कहीं जाना होता था तो वो वॉक करके, यानी कि पैदल जाते थे। लेटर दे रोड ऑन एनिमल्स, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एनिमल्स पे जाना शुरू किया। मच लेटर दे इन्वेंटेड द व्हील। उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वो किस पे जाने लगे, मूव अराउंड इन एनिमल्स। उन्होंने जो व्हील थे वो एनिमल्स के पीछे लगाए और कार्ट वगैरह बनाई और उस पे जाने लगे। देन केम द स्टीम इंजन। फिर स्टीम इंजन का, भाप से चलने वाले इंजन का इन्वेंशन हुआ। ट्रेन्स एंड कार्स उस तरह पे चलने लगी। इट मेड ट्रैवलिंग ईजियर, और इससे जो ट्रैवलिंग थी वो क्या हो गई, वो ईजी हो गई। टुडे देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो आज का प्रेजेंट टाइम है उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के चीज़ें हैं। These means of transport take people and goods from one place to another quickly and comfortably। यानी कि जो आजकल के ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं वो पीपल को, लोगों को, और जो गुड्स है यानी कि सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक उसमें लेकर जाते हैं। मतलब कि अगर हम कोई सब चीज़ यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो वो बिना ब्रेक हुए, यानी कि टूटे हुए, जैसे हम भेजते हैं वैसे ही पहुँच जाती है।
सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड, यानी कि फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो लैंड यानी कि ज़मीन पर चलता है। तो ऐसे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये हमारे जो सिटी में वो चलते हैं, आप देखते हो ना कि क्या क्या चलते हैं, जैसे बाइसिकल है, ऑटो रिक्शा है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, ट्रेन, और ये ट्रेन है, ये ट्रक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लैंड ट्रांसपोर्ट में आती हैं। टू ट्रैवल विद इन अ सिटी पीपल यूज़ बसेस, कार्स, मोटर बाइक्स, बाइसिकल्स, ऑटो रिक्शा एंड साइकिल रिक्शा। अपनी ही सिटी में जब हमें ट्रैवल करना होता है तो लोग क्या यूज़ करते हैं? कार, बस, मोटर बाइक वगैरह, बाइसिकल यानी कि साइकिल, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा। इन सम सिटीज़ देयर आर टोंगा, लोकल ट्रेन एंड मेट्रो ट्रेन। कुछ कुछ सिटी ऐसी होती है जिनमें तांगा भी चलता है। आप देखते हैं ना तांगे चलते हैं, जो हॉर्स होता है उसके पीछे ही पूरी वो बनी होती है, उसको टोंगा बोलते हैं, वो चलते हैं। और लोकल ट्रेन्स जो बड़े सिटीज़ होती हैं उनमें सिटी के अंदर ही ट्रेन्स चलती हैं, और मेट्रो ट्रेन्स, जो मेट्रो ट्रेन्स भी चलती हैं, जैसे दिल्ली में चलती है ऐसे ही मेट्रो ट्रेन्स हैं जो सिटीज़ में चलती हैं। ट्रक्स आर यूज टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ट्रक होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे जो गुड्स होता है, यानी कि जो सब्जियां होती हैं या फ्रूट्स है या हम जो चीज़ें खाते हैं, क्लोथ्स हैं, कुछ भी जो आइटम्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब वो लेकर क्यों जाते हैं पहले ये सोचो, क्योंकि कोई भी जो चीज़ होती है वो एक ही जगह पे नहीं बनती है। तो अगर हमारे यहाँ जो बनता है वो कहीं और नहीं बनता है तो हम अपने यहाँ से वो चीज़ उनके यहाँ भेजते हैं, और जो उनके यहाँ चीज़ें होती है वो हम वहाँ से मंगाते हैं। ऐसे ही जैसे अब आपके यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे बावल है, तो यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं वो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती हैं, तो वो ट्रक्स वगैरह में सप्लाई होती है। और जैसे और जगह जो चीज़ें बनती हैं तो वो हमारे यहाँ से आती है। जैसे अब कश्मीर है, वहाँ पे सब जगह ड्राई फ्रूट्स होते हैं या एप्पल्स वगैरह होते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होते हैं, तो वो किससे आते हैं? वो ट्रक से आते हैं वहाँ से। अब हमारे जो हरियाणा है वहाँ पे क्या होता है? व्हीट होता है, तो हम पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही जो ट्रक्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो नेसेसिटी होती है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको पहुँचाते हैं, और इससे हम एक ही जगह रह के सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। To go to far off places such as another city, people use long distance buses and trains. तो ये तो हो गई सिटी की बात है कि भाई सिटी में हमें जब जाते हैं, तो जब हमें दूसरे जगह जाना होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो हम लैंड ट्रांसपोर्ट में बसें और ट्रेन्स को यूज़ करते हैं। आप कभी ट्रेन में गए ना तो आप देखते होंगे कि दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, ये सब अलग अलग जो ट्रेन्स होती हैं वो लॉन्ग रूट पर चलती हैं। तो वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती हैं? लेकर जाती हैं। इन विलेजेस, गाँवों में, पीपल यूज़ बाइसिकल्स, मोटर बाइक्स एंड बुलोक कार। जो गाँव होते हैं, विलेज होते हैं, वहाँ पे जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादातर बाइसिकल यानी कि साइकिल, बाइक वगैरह, और बुलोक कार्स यानी कि बैलगाड़ी। ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में, जो कि ज़मीन पर चलते हैं। उसके बाद है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 टाइप्स के होते हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं वो कहाँ चलती हैं? वो ऑन वाटर के ऊपर चलती है। सम पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाय शिप। तो जब प्लेन्स नहीं थे, एरोप्लेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो लोग थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए शिप का यूज़ करते थे, और जो गुड्स था वो भी वन कंट्री टू अनदर बाय शिप, और वो भी जो मटेरियल था, गुड्स था, वो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिप से ही जाता था। अ बोट इज यूज टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस ऑन वाटर। और जो बोट होती है, नाव होती है, वो ट्रैवल करती है, यात्रा करती है, यानी कि एक छोटी जगह से छोटी जगह पे करती है, क्योंकि थोड़ा पास में चली गई बोट तो। पर जो शिप होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाता है, और कई बार स्टेट में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम शिप से जाते हैं। पर ज़्यादातर जो शिप होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं,
वो किस में जाते हैं, जो हम आपको पता है कि जो सब स्टेट जब जो भी कंट्रीज़ हैं वो हमारी अर्थ पर है, और जो अर्थ पे है सी वाटर है वो 73% है। तो सारे में सी वाटर है, तो बीच बीच में कंट्रीज़ हैं। तो वो कंट्री जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो सी पानी ही पानी है, तो सी से हम एक दूसरे से जगह से जाते हैं। तो जब तक एरोप्लेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक लोग शिप से ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे। अभी आपने हिंदी में जो चैप्टर रीड किया ना, तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि कब हुआ था इन्वेंशन। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हमें सी के उससे या रिवर से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकर जाते हैं। उसके बाद आता है एयर ट्रांसपोर्ट। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्लाई इन द एयर। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो हमें लेके जाते हैं चीज़ें ट्रांसपोर्ट की, वो फ्लाई इन द एयर, आकाश में भी उड़ते हैं, फ्लाई हवा में उड़ते हुए जाते हैं। एंड एरोप्लेन इज़ अ वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन होता है वो बहुत ही फास्ट है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको भी बहुत जल्दी कवर कर लेता है। पीपल यूज इट टू गो फ्रॉम वन सिटी और कंट्री टू अनदर। और जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं इसको एक सिटी से दूसरी सिटी और एक कंट्री से दूसरी कंट्री। एरोप्लेन्स आर यूज टू सेंड लेटर एंड गुड्स। और जो एरोप्लेन होते हैं वो हमारे मटेरियल को, जो गुड्स वगैरह है या लेटर्स वगैरह को, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी पहुंचाते हैं। अ हेलीकॉप्टर कैन कैरी अ फ्यू पीपल। जो हेलीकॉप्टर होता है वो कुछ लोगों को लेके जाता है, बट जो एरोप्लेन है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके जाता है। इट इज़ यूज टू कैरी फूड एंड मेडिसिन टू पीपल इन द टाइम्स ऑफ नीड। जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो हमारे उस टाइम पे जब हमें ज़रूरत होती है, जैसे कभी कुछ फ्लड आ गई है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ गया है, तो उस जगह पे हेलीकॉप्टर जाते हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं हेलीपैड बना के। तो वो हेलीपैड नहीं भी बना दे तो वो वहीं पर, जहाँ पे भी कहीं भी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे फूड देना है, मेडिसिन देनी है, तो वहाँ से वो ऊपर से सप्लाई कर देते हैं ज़मीन पे। तो लोगों को ऐसी जब सिचुएशन होती है तो उनको मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द आर्मी। और जो हमारी आर्मी वगैरह है वो भी इनको यूज़ करती है। एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एनिमल्स हैं वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। जो भी ये कार्ट्स वगैरह है, बुल्लोक कार्ट्स वगैरह है, ये सब क्या है, ये एनिमल्स ही चलाते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो हमारे जो मटेरियल है, गुड्स है, उनको भी सप्लाई करते हैं। तो कैमल्स आर यूज इन डेजर्ट। जैसे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे व्हीकल्स नहीं चल पाते हैं, जो व्हील होता है, पहिया होता है, वो वहाँ मूव नहीं करता है। तो वहाँ पर जो कैमल्स है उसके पैरों की बनावट ऐसी होती है कि वो वहाँ पे आराम से चलता है। तो डेजर्ट में कैमल्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं, वहाँ पे एलिफेंट्स यूज़ होते हैं। जब भी आप फॉरेस्ट में कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पे एलिफेंट्स यूज़ होते हैं। ऐसे ही म्यूल्स हैं, वो हिली रीजन, जब भी कोई पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे जो म्यूल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। वो आपको भी लेकर जाते हैं और जो गुड्स हैं उनको भी सप्लाई करते हैं। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 टाइप्स का होता है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट। सबकी अलग अलग नेसेसिटी है और सबका अलग अलग वो है कि हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। जब हमें कहीं पास में जाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, जब दूर जाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रांसपोर्ट है ये आपको समझना है। अब देखो ये जो है, एक मैं आपको बोर्ड की हेल्प से दिखाती हूँ, इससे पज़ल है, ये आपके स्कूल में होता है ना कि क्या क्या आपके ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए ये क्या है, दिस इज़ हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो ये एयर ट्रांसपोर्ट में आएगा। कार है, कार किस में आएगी, लैंड ट्रांसपोर्ट में। शिप वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रेन इज़ ऑल्सो लैंड ट्रांसपोर्ट। स्कूटर लैंड ट्रांसपोर्ट। दिस इज ट्रक, ये ट्रक है, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। और ये गुड्स यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये ऑटो रिक्शा है, ये सिटी में आप यूज़ करते हो कहीं भी जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद है बस, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये सिटी में भी चलती है, सिटी में एक जगह से दूसरी जगह।
और एक सिटी से दूसरी अनदर सिटी भी जाती है। साइकिल है, ये आप सिटी में यूज़ करते हो, जब आपका बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस होता है तब आप साइकिल यूज़ करते हो। और ये है एरोप्लेन, ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं और ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी जो दूर होती हैं स्टेट में, उनमें भी लेकर जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। आपके पास भी स्टूडेंट्स बहुत सारे छोटे छोटे प्ले करते हो ना, आप कार होगी छोटी छोटी ट्रांसपोर्ट में, तो जो आप जिससे आप प्ले करते हो तो वो क्या है, वो आपके पास छोटे छोटे मॉडल हैं उनके, ट्रक के, कार के, एरोप्लेन के। तो ये हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और आज की जो लाइफ है वो इनके बिना सर्वाइव नहीं हो सकती है, क्योंकि हम एक ही जगह रह नहीं सकते हैं, हमें रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है, हमें हर जगह का मटेरियल चाहिए होता है। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो ये सब जो है ये ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही होता है। तो स्टूडेंट अपने चैप्टर अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।